मैं हूं एमडी मुजम्मिल हुसैन और आप सबका स्वागत है होलिस्टिक हीलर के चैनल पे। तो इस सेशन में हम आज स्ट्रेचिंग के बारे में बात करेंगे। स्ट्रेचिंग की डेफिनेशन और इंडिकेशन एंड कॉन्ट्रा इंडिकेशन भी कोशिश करेंगे इसी सेशन में कंप्लीट करने की। तो सबसे पहले अगर हम स्ट्रेचिंग की डेफिनेशन देखें तो स्ट्रेचिंग की डेफिनेशन है, stretching is the general term used to describe any therapeutic maneuver designed to increase mobility of soft tissues and subsequent improves the range of motion। यानी अगर हम स्ट्रेचिंग की एक आम भाषा में बात करें कि एक थेरेपी का एक पार्ट है। यानी फॉर एग्जांपल अगर हम कुछ कुकिंग करते हैं तो कुकिंग में चावल भी बनाते हैं, सब्जी भी बनाते हैं, साथ में हम डेजर्ट्स के लिए भी प्रिपेयर करते हैं, है ना। तो उसी तरह से एक एज ए ट्रीटमेंट प्रोसीजर है। जैसे कि अगर हमें रेंज ऑफ मोशन बढ़ानी किसी जॉइंट की तो उसमें हम हॉट पैक भी देते हैं, टेंस भी देते हैं अगर पेन है ना। या अगर हम मैनुअल थेरेपी में हम क्या करते हैं, फेशियल रिलीज करते हैं, एसटी लाइन देखते हैं और कोशिश करते हैं जो भी हार्डनेस है उसको सॉफ्टनिंग करने के लिए, है ना। तो उसी तरह से स्ट्रेचिंग भी उसी थेरेपी का एक पार्ट है। तो स्ट्रेचिंग होपफुली आप समझ गए होंगे कि स्ट्रेचिंग एक एज अ पार्ट है थेरेपी का जिसमें रेंज ऑफ मोशन बढ़ती है और साथ में मसल्स रिलैक्स हो जाती हैं। और कुछ अब डिफिनीशंस है जिनको समझना स्ट्रेचिंग में बहुत ही मुफीद रहेगा। तो सबसे पहले फ्लेक्सिबिलिटी क्या चीज़ है। फ्लेक्सिबिलिटी अगर हम देखें कि ये मूव द सिंपल, मतलब एक जॉइंट या एक से ज़्यादा जॉइंट स्मूथली मूवमेंट, यानी जैसे हम आमतौर पर अपनी एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग करते हैं और हम अपने जॉइंट्स को मूव करते हैं स्मूथली, कोई पेन नहीं, कोई कॉन्ट्रैक्चर या कोई स्टिफनेस नहीं, है ना। तो ये इसको कहते हैं फ्लेक्सिबिलिटी। उसके बाद है हाइपोमोबिलिटी, HYPOMOBILITY, हाइपोमोबिलिटी। तो हाइपोमोबिलिटी यानी रिस्ट्रिक्टेड मोशन, रेंज ऑफ मोशन जो है रिस्ट्रिक्टेड है। उसके बाद एक और टर्म है कॉन्ट्रैक्चर्स, CONTRACTURE, कॉन्ट्रैक्चर। इसमें एडाप्टिव शॉर्टनिंग यानी मसल्स की एक जैसे कहते हैं कि हैबिट में आना, मसल्स हैबिट में आ गई, वो एक नॉर्मल जो उसकी लेंथ थी वो श्रिंक कर एक छोटी सी लेंथ में एक हैबिट बन के वो उभर गई, है ना। तो वो उसी तरह से रहती है, तो उसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्चर्स। चाहे वो टेंडन हो, चाहे वो लिगामेंट्स हो, उस एरिया का जो जॉइंट है उसमें मसल श्रिंक जो होती है उसको कॉन्ट्रैक्चर्स कहते हैं। इसमें अक्सर देखा गया है कि फ्लेक्शन, क्योंकि हमारा जो होल बॉडी है फ्लेक्शन में अधिकतर होता है। यानी अगर हम फ्लेक्शन समझ लें कि जैसे अगर हम बैठते हैं, खड़े होते हैं, या फिर कोई भी ऐसा मूवमेंट जो हमारे लिए रिलैक्सिंग एक साबित होता है, तो उसमें सारे के सारे जो मूवमेंट्स होते हैं वो फ्लेक्शन या सेमी फ्लेक्शन पोजीशन में होते हैं। तो कॉन्ट्रैक्चर्स भी अक्सर डेवलप होते हैं फ्लेक्शन की हालत में। उसके बाद अब हम इंडिकेशन की तरफ आएंगे, स्ट्रेचिंग की इंडिकेशन। बेसिकली स्ट्रेचिंग सारे के सारे जितने भी मैनुअल स्किल्स होते हैं उसमें स्ट्रेचिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है थेरेप्यूटिक पर्सपेक्टिव से। तो इंडिकेशन क्या है इसकी, तो मतलब इंडिकेशन यानी कि हम स्ट्रेचिंग को कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या है, when range of motion is limited, जब range of motion लिमिटेड है, यानी जो नॉर्मल रेंज ऑफ मोशन पेशेंट की होती है वो जैसे कि अगर हम हिप जॉइंट की बात करें तो हिप जॉइंट का क्या है, 0 से 120 तक हमारा हिप का फ्लेक्शन होता है ना। अगर किसी का सिर्फ 60 जा रहा है या 65 डिग्री जा रहा है फ्लेक्शन, तो यानी इसका रेंज ऑफ मोशन लिमिटेड है। तो उस कंडीशन में हम स्ट्रेचिंग देते हैं। तो एडहेजन्स एक
एक पॉइंट है जिसको हम क्या कहते हैं, एडहेजन यानी चिपकना, चाहे मसल्स और स्किन आपस में चिपक रही है, चाहे मसल्स और लिगामेंट या मसल्स और टेंडन, तो ये इसको एडहेजन कहते हैं। उस एडहेजन के चिपकने की वजह से भी रेंज ऑफ मोशन रिस्ट्रिक्टेड रहती है। स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटीज में भी अक्सर हम स्ट्रेचिंग करते हैं। स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटी बेसिकली देखा जाता है कि जो एक्वायर्ड है, यानी बाद में जो डिफॉर्मिटी होती है उसमें हम स्ट्रेचिंग रोल प्ले करता है रिकवरी होने में। जो बाय बर्थ होते हैं उसमें क्या होता है कि स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटी में कोई ज़्यादा असर नहीं पड़ पाता है। हाँ, लेकिन जो अराउंड एरिया है उसको हम थोड़ा सा एक सॉफ्टनिंग कर सकते हैं और रेंज हल्का फुल्का यानी 5 to 10 डिग्री तक हम बढ़ा सकते हैं। When there is muscle weakness, यानी मसल्स की वीकनेस की वजह से भी के लिए भी हम स्ट्रेचिंग देते हैं, और साथ में अपोजिंग टिश्यूज की शॉर्टनिंग, यानी जो मसल्स वीक है और अपोजिट में शॉर्ट है ना, एगोनिस्ट वीक है, एंटागोनिस्ट शॉर्ट है, तो उस कंडीशन में भी हम स्ट्रेचिंग देते हैं। यानी स्ट्रेचिंग बेसिकली जो हमारे बिल्कुल पूरी कवर्ड है नर्वस सिस्टम के जो छोटे जो नर्व्स होती है उनको स्टिमुलेट जब हम करते हैं, सर्कुलेशन बढ़ती है। सर्कुलेशन जब बढ़ती है तो जो मसल्स की जो लेंथ है वो धीरे धीरे अपना नॉर्मल स्टेबिलिटी या अपने नॉर्मल आकार में आ जाती है। मसल सॉरनेस में भी हम स्ट्रेचिंग हल्की या लॉन्ग टाइम तक आगे के सेशन में हम ये टाइप्स ऑफ स्ट्रेचिंग भी पढ़ेंगे, और इसके बारे में हम आगे जो मसल सॉरनेस है ये आगे हम पढ़ेंगे इसी अगले सेशन में। कॉन्ट्रा इंडिकेशन की बात अगर करेंगे तो रिसेंट फ्रैक्चर्स में स्ट्रेचिंग बिल्कुल ही नहीं देना है हमें, चाहे वो हल्का सा एक हेयर लाइन फ्रैक्चर क्यों ना हो, उसमें भी हम स्ट्रेचिंग नहीं देंगे। एक्यूट इन्फ्लामेशन यानी एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड अगर कहीं पर इकट्ठा हुआ है एक चोट की वजह से, है ना, तो उसमें भी हम नहीं देते हैं। बोनी ब्लॉक्स जॉइंट मोशन, यानी कोई जो जॉइंट है, जॉइंट की जो स्पेस है उसमें हल्की सी जो बोन एक फिक्स हो गई है, एक अड़ गई है, तो उसमें भी हम स्ट्रेचिंग नहीं देंगे। व्हेन हीमाटोमा एग्जिस्ट, जब जो ब्लड के एक थक्का जब जम रहा है बाहर की तरफ, ऐसा फील हो रहा है कि अकड़ा है, एक अगर हम हाथ से फील करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा हार्डनेस है अराउंड द जॉइंट, तो वहाँ पर भी हम एक स्ट्रेचिंग नहीं करेंगे जब तक कि हमें पूरी तरह से एक पता ना हो कि ये हीमाटोमा नहीं है। और हाइपर मोबिलिटी यानी मोबिलिटी, जैसे हमारा जो जॉइंट है बिल्कुल ही उसमें एक मतलब कंट्रोल नहीं है, उसकी टोन नहीं है, तो उसमें क्या हो रहा है कि उसमें अगर हम स्ट्रेचिंग भी देंगे तो डिसलोकेशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो उसमें भी हम नहीं देते हैं। तो आज इस सेशन में इतना ही। उम्मीद है आपको स्ट्रेचिंग बिल्कुल अच्छी तरह समझ आई होगी, और आगे के सेशंस में हम स्ट्रेचिंग के टाइप्स पढ़ेंगे और हम इसके और भी बहुत सारे एक्सरसाइज के पैटर्न करेंगे। उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा। Thank you very much. Stay fit, stay healthy.